Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CellSense. I hope you liked my yesterday's video which was meiosis versus mitosis. Today we will be learning about the basic functioning of heart. हार्ट की बेसिक फंक्शनिंग में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है एक हार्ट नॉर्मली ब्लड को कैसे पंप करता है, कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे वो ऑक्सीजनेट होता है, कौन कौन सी आर्टरीज वेन्स उसमें काम करती हैं एंड फाइनली कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाया जाता है। ओके, हार्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट हार्ट इज हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अगर आप हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, दिस चैम्बर इज नोन एज राइट ऑरिकल, दिस चैम्बर इज नोन एज राइट वेंट्रिकल, this chamber is known as left auricle and this chamber is known as left ventricle. हमें हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट है इट ऑलवेज डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इट ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि मैंने यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कुछ वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 कस्प दिखेंगे। 3D में अगर हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके 3 कस्प या कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। एंड द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वॉल्व्स का क्या फंक्शन है? अब हमें ये पता है कि हार्ट का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ब्लड को पंप करना। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड the blood needs to get filled to ventricles, तो यहां से ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए टू द ऑरिकल्स, इसीलिए हमारे पास वॉल्व्स हैं। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आपके पास होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके पास होता है बाइकस्पिड वॉल्व। नाउ कमिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए आपको 2 चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज आर्टरी। आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। I hope everyone is aware what is oxygenated blood. A blood which is rich in oxygen is known as oxygenated blood. And if you talk about veins, वेन्स का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। Now what is deoxygenated blood? Blood which has high amount of CO2 and lower amount of oxygen is known as deoxygenated blood. But arteries और veins की 2 exceptions हैं। First exception for artery it is pulmonary artery. पल्मनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एक इकलौती ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ना कैरी कर इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, whereas the exception for vein is pulmonary vein. Pulmonary vein is the only vein in our body which carry oxygenated blood. All right, now coming to the circulation of heart.
हमने हमेशा से सुना है आर सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। अब पूछा जाए, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड को 2 बार सर्कुलेट किया जा रहा है। ओके तो डबल सर्कुलेशन में अभी हम पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज systemic circulation and one is pulmonary circulation. सिस्टमिक टर्म हम हमेशा यूज करते हैं सिस्टम के लिए, और यहां पर सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी। एंड पल्मनरी इज द टर्म विच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर लंग्स। नाउ वी विल स्टडी द एक्चुअल फंक्शनिंग कि हार्ट कैसे ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, कहाँ उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड द होल प्रोसेस इन अ सिंपल वे। Okay, this is right auricle, this is right ventricle, this is left auricle and this is left ventricle. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले there is a vein named vena cava. वेना कावा का क्या फंक्शन होता है, आपकी बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा कर कर ये कहां पर लेकर आएगी, deoxygenated blood is brought to right auricle. From right auricle the blood is pushed to right ventricles. कैसे पुश होगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होंगे और राइट ऑरिकल का सारा ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड गोज टू लंग्स। लंग्स में कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि लंग्स आर रिच इन ऑक्सीजन, यहीं पर तो हमारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन रिच हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स क्या काम है, वो क्या करेंगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 को ले लेंगी, माइनस कर देंगी एंड उसे O2 रिच ब्लड बना देंगी। हेयर कम्स द एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आइडियली इट शुड गो टू लंग्स थ्रू veins, but here the blood from right ventricle to lungs, it goes through pulmonary artery. lungs क्या करेंगी, the lungs will oxygenate the blood, उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देंगी, and finally the oxygenated blood will be coming to where, it will be coming to left auricle. Okay, now we have oxygenated blood which is coming from lungs. Now from where is this blood coming, the blood is coming from lungs and it is coming through what, it is coming through the next exception which we studied. The name of this is pulmonary vein. Okay, now your left auricle is filled with what, it is filled with oxygenated blood. This is oxygenated blood. From here the oxygenated blood will move to left ventricle and from left ventricle the blood is pushed to and given to whole of your body systems through what, through aorta. अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने शुरू में कहा था कि हमारी बॉडी में 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड वन इज पल्मनरी सर्कुलेशन। अब जब आपने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ ली तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं व्हाट इज हेयर विच इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन
टू द बॉडी सिस्टम्स हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी बॉडी के सिस्टम्स में जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, इट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ब्लड जब लंग्स में जा रहा है टू गेट ऑक्सीजनेटेड, दिस इज पल्मनरी सर्कुलेशन। तो अगर अब कोई आपसे पूछेगा व्हाई इज आवर हार्ट सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। वन इज पल्मनरी सर्कुलेशन जिसमें ब्लड कहाँ जाता है, blood goes from heart to lungs. And what is systemic circulation? Systemic circulation is the circulation where blood is moving from heart to body organs. Okay, that's why our circulatory system or the heart is known as डबल सर्कुलेशन। नाउ अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप या एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में सम अप करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्टली वी हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा, इट विल एंटर टू what? It will enter to right auricle. राइट ऑरिकल में किसके थ्रू आ रहा है, राइट ऑरिकल में ये आ रहा है वेना कावा के थ्रू। फ्रॉम राइट ऑरिकल द ब्लड विल मूव टू राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल मूव टू लंग्स, और लंग्स में ये ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, इट इज मूविंग थ्रू पल्मनरी आर्टरी। लंग्स के बाद दिस ब्लड विल कम टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू आएगा, इट विल कम थ्रू पल्मनरी वेन। ओके, ऑल्सो रिमेंबर हेयर द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आया है दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। From left auricle, the blood will move to left ventricle. From left ventricle, the blood will be given to all of your body systems या organs. And this is done through what? This is done through aorta. So, अब ये आपके पूरे हार्ट के डबल सर्कुलेशन को सम अप कर रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट ऑरिकल में डाला जाता है। राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहां पर पहुंच जाता है, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी विच इज एक्सेप्शन, उसके थ्रू वो कहां जाता है, द ब्लड गोज टू लंग्स। लंग्स से फाइनली वहां पर ऑक्सीजनेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, CO2 का कम किया जाता है। अब जो ब्लड आएगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया गया है। अब जो ब्लड आएगा ना दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में डाला जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होता हुआ जो ब्लड है वो कहां पर पहुंच जाता है, द ब्लड रीचेस लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू उसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगेन यहाँ पर आप दो सिस्टम्स देख रहे हैं, दो सर्कुलेशंस देख रहे हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन इज जहां पर जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है हार्ट से, दिस इज नोन एज पल्मनरी सर्कुलेशन। और जब आप सेकेंड सर्कुलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ जा रहा है, वो हार्ट से बॉडी सिस्टम्स में जा रहा है, इसीलिए दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके पूरे डबल सर्कुलेशन को सम अप कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी डबल सर्कुलेशन को समझाने में। डू लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रोसेस एंड आप नेक्स्ट वीडियो में क्या कंटेंट देखना चाहेंगे। थैंक यू।